हेलो हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग आ गए हैं हमारा वीडियो का नेक्स्ट पार्ट लेकर। हम लोग कर रहे थे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। कौन सा चैप्टर कर रहे थे हम लोग? रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर। हमने लास्ट में प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। हमने सीख लिया था कि इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे पास ऑन होगी हमारे पास। आज हम सीखेंगे कि हमारे जो पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उस केस में जब कोई पार्टनर छोड़ के जाता है तो उसकी कैपिटल की हमारे पास क्या जर्नल एंट्री होती है, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है उसके प्रॉफिट्स की क्या जर्नल एंट्रीज होती है, जो रिजर्व्स है उनकी क्या होती है। हम इसको पहले समझेंगे। पहले हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट को समझते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन इसका सोल्व करके देखेंगे कि हमसे क्वेश्चंस हो रहे हैं या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, किससे? रिवैल्यूएशन अकाउंट से। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे क्या होता है हमारा पर्टिकुलर, यहाँ पे क्या होता है हमारे पास अमाउंट, फिर से पर्टिकुलर और फिर से अमाउंट, है ना। तो हमने क्या सीखा है अभी तक? हमने सीखा है कि मैम रिवैल्यूएशन अकाउंट में ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस गोज ऑन डेबिट साइड एंड ऑल इनकम एंड गेन्स गोन ऑन क्रेडिट साइड। तो वही चीज हम कर देंगे। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर किसी भी एसेट की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो हमारे कहाँ आ जाएगी? डेबिट बैलेंस में आ जाएगी। अगर हमारी किसी लाइबिलिटी की वैल्यू, किसकी? लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो हमारी कहां आ जाएगी? डेबिट बैलेंस में। अब वही सेम प्रोसेस यहां फॉलो अप होगा। अगर किसी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है? इंक्रीज, तो क्रेडिट साइड में आ जाएगी। और अगर किसी लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो हमारी कहां आ जाएगी? तब हमारी क्रेडिट साइड में आ जाएगी। स्टूडेंट्स, तो उसी अकॉर्डिंग अगर हमारी कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो हम लोग उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहाँ डाल देंगे? डेबिट साइड में डाल देंगे। और सेम वैसे ही अगर हमारे पास कोई अनरिकॉर्डेड एसेट की वैल्यू है तो उसको हम कहाँ डाल देंगे? क्रेडिट साइड में डाल देंगे। क्यों स्टूडेंट्स? बिकॉज वो क्या है, वो हमारे लिए एसेट है, इसीलिए हमारे पास क्या आ जाएगी? वो क्रेडिट साइड में आ जाएगी। बस एंड में अब हमारे पास क्या आती है? नेक्स्ट हम करेंगे कैपिटल अकाउंट। बस उससे पहले क्या होता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट आता है। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर प्रॉफिट है तो डेबिट साइड में, और अगर लॉस है तो कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड में, बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, बस यहाँ कर दीजिएगा हमारा टोटल, और ये हो जाता है यहाँ पे हमारा क्या? रिवैल्यूएशन अकाउंट। एंड अब हम बनाते हैं हमारा कैपिटल अकाउंट। देखिए स्टूडेंट, जो कैपिटल अकाउंट है वो क्या होता है? वो हम क्रिएट करते हैं पार्टनर्स की कैपिटल को या एडजस्टमेंट्स को जज करने के लिए कि किस अकॉर्डिंग हमारी कैपिटल्स है, किस अकॉर्डिंग हमारी क्या है, हमारे पास एसेट्स है, क्या क्या एडजस्टमेंट्स इंक्लूड हो रही है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ABC पार्टनर्स हैं, दोनों साइड ABC पार्टनर्स को राइट डाउन कर लेंगे। अब हम क्या करते हैं? अब हम अपने माइंड में एक इमेजिनरी चीज पिक्चर बनाते हैं कि हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, A, B एंड C। तीनों क्या कर रहे हैं? इक्वल रेशियो में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस क्या कर डिस्ट्रीब्यूट करें, यानी कि 1:1 हो जाती है यहाँ पे हमारे पास। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हम करते हैं बैलेंस ब्रोट डाउन। क्या करते हैं? बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। जब बैलेंस ब्रोट डाउन कर रहे हैं तो हमारा बैलेंस ब्रोट डाउन का अमाउंट हम कितना लेते हैं? अमाउंट हम लेंगे हमारे पास ए की कैपिटल लगा लो, हमारे पास 3 लाख है, B की 2 लाख है और C की हमारे पास क्या है? 1 लाख। ये हो जाती है उनकी कैपिटल। कैपिटल के बाद हम लोग लिखेंगे, क्या आ जाएगा? कैपिटल के बाद आ जाएगा हमारे पास बाय रिजर्व्स। हमने पढ़ा है ना कि जो भी हमारे पास रिजर्व्स होते हैं हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उन रिजर्व्स को पहले ही राइट ऑफ कर देते हैं न्यू पार्टनर के रिटायरमेंट से पहले। तो इजीली जो भी हमारे पास रिजर्व है, रिजर्व 60,000 के थे तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20,000 ए का, 20,000 बी का और 20,000 ही सी का हमारे पास हो जाएगा। ये होगी रिजर्व्स की राइट ऑफ। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम लोग बात करते हैं किसके ऊपर? उसके बाद हम लोग बात करेंगे हमारे पार्टनर्स के लिए कि हमारा जो है ए पार्टनर रिटायर हो रहा है।
कोई और नहीं, कौन हो रहा है, ए पार्टनर। जब रिटायर होगा स्टूडेंट तो वो कुछ गुडविल का शेयर भी तो लेके आएगा, तो वो गुडविल का शेयर, वो वाला शेयर किसको मिल जाएगा, वो शेयर मिल जाएगा बी और सी को हमारे पास। ओके स्टूडेंट, जब वो शेयर हम लोग बी और सी को देंगे तो हमें गुडविल को निकालना भी तो पड़ेगा, तो गुडविल हमें दी हुई है पूरी फर्म की 1,50,000। अब इसमें से हम लोग क्या करते हैं, ए का शेयर निकालते हैं, 1/3 करके ए का शेयर निकालेंगे तो हमारे पास ए शेयर ऑफ गुडविल कितना बन जाएगा, 50,000 बन जाएगा। अब इस 50,000 को हम लोग बी और सी में क्या करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये अमाउंट हमारे पास कैसे जाएगा, तो हम लोग इस अमाउंट को राइट ऑफ करेंगे। कैसे, सबसे पहले तो हमें क्या निकालनी पड़ेगी, गेनिंग रेशियो, कि हमारे पास बी और सी कितना कितना गेन कर रहा है, ठीक है, उसके लिए। बट सबसे पहले हम लोग इसको राइट ऑफ करते हैं बाय बीज एंड सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि बी और सी ले रहे हैं ना हमारे शेयर को, इसीलिए बी और सी के कैपिटल अकाउंट में, और अमाउंट कहाँ लिखेंगे, ए और बी में। तो हम लोग कितना कितना लेंगे, ये लोग 25,000 इक्वली ले रहे हैं, तो वैसे 25,000 बी के में कर दो और 25,000 सी के में कर दो। अब जब इधर आते हैं तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का हमारे पास जो बैलेंस है उसको राइट ऑफ करेंगे, जो हमारा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस है उसको राइट ऑफ करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस को राइट ऑफ करते हैं। 60,000 हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस था, तो 20,000 ए के में चला गया, 20,000 बी के में, और 20,000 किसके में चला गया, सी के में हमारे पास चला गया। अब हमने देखा जो गुडविल थी वो बी और सी में डाली, तो अब यहाँ पे टू एज कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। जब एज कैपिटल अकाउंट आ रहा है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारी गुडविल बी और सी के पास जाएगी, क्योंकि बी और सी ले रहे हैं ना उस शेयर को। तो बी के अकाउंट में कितना 25,000, और सेम वही सी के अकाउंट में कितना चला जाएगा, 25,000 चला जाएगा हमारे पास। बस अब इसका सॉल्यूशन कर दीजिए। जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे ना स्टूडेंट्स, तो एक चीज़ ध्यान रखना, अब नॉर्मली हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग हमारा बैलेंस नीचे फॉरवर्ड कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, और हम लोग जो हमारा अमाउंट बचता है उसको किस में लिखते हैं, उसको लिख देते हैं हम टू बैलेंस कैरिड डाउन में, है ना। तो लिखिए, करते हैं पहले इसको नॉर्मली सोल्व। टू बैलेंस कैरिड डाउन, जब कैरिड डाउन किया तो देखिए हमारे पास कितना आ गया, 37,000 माइनस में 3,70,000, 3,70,000 माइनस में 20,000 करेंगे तो कितना बन जाएगा, 3,50,000 आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास कितना था, ये 45,000 है, ये 2,20,000 में से 45,000 माइनस कीजिए, कितना बनेगा, तो हमारे पास कितना अमाउंट आ गया स्टूडेंट, हमारे पास अमाउंट आ गया यहाँ पे 1,75,000। तो यहाँ पे हमारा बी का कितना अमाउंट आ गया, 1,75,000। सेम वही प्रोसेस अब हम सी के साथ करते हैं। सी का कितना अमाउंट था, 1,20,000 में से 45 माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा, 275,000 हो जाएगा हमारे पास। तो ये हो गया टोटल। अब यहाँ पे आते हैं स्टूडेंट्स बात किस चीज़ की, कि ए क्या हो रहा है, ए रिटायर हो रहा है। तो जब ए रिटायर हो रहा है तो ए का अमाउंट कैरिड डाउन नहीं होगा, ए का अमाउंट कहाँ जाएगा स्टूडेंट्स, ए का अमाउंट जाएगा लोन में। अब इसके लिए भी दो एडजस्टमेंट होती है स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या होती है, दो हमारी पार्टनरशिप, क्या करते हैं हम लोग, पार्टनर्स रिटायरमेंट कैपिटल ट्रीटमेंट, यानी कि कैपिटल की ट्रीटमेंट किस अकॉर्डिंग करते हैं। तो देखिए इसके अंदर भी हमारे पास दो केसेस होंगे स्टूडेंट, जब हम इसकी सेटलमेंट करेंगे। पहले सिचुएशन होगी जब हमारा क्वेश्चन कुछ भी नहीं कहेगा, हमारा क्वेश्चन क्या है, कुछ भी नहीं कहेगा आपको, क्वेश्चन इज साइलेंट, क्वेश्चन क्या है, साइलेंट है पूरे तरीके से। जब क्वेश्चन साइलेंट होगा तो आप उस अमाउंट को स्टूडेंट किसके अंदर ट्रांसफर कर दोगे, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। और जब आप लोन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे तो क्या एंट्री बनेगी, टू एज लोन अकाउंट 3 लाख कितने से हो जाएगा, 50,000 से हमारा यहाँ पे डेबिट बैलेंस आ जाएगा लोन अकाउंट। और इसकी एडजस्टमेंट जब हम देखेंगे तो हमारे पास एडजस्टमेंट क्या बनेगी स्टूडेंट, एडजस्टमेंट हमारे पास बन जाएगी कि हमारे बैलेंस शीट में तो कहाँ आ जाएगा, ये बैलेंस शीट में आ जाएगा, ये हमारे पास लाइबिलिटी साइड, ओके। और अदरवाइज लोन अकाउंट में तो हम लोग जब जर्नल एंट्री पास ऑन करेंगे तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट, क्या जर्नल एंट्री बनेगी, लिखते हैं। अब हमारे पास बैलेंस शीट में देखिए ट्रांसफर कर दिया हम लोगों ने, किस में किया, लाइबिलिटी साइड में किया। जब बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में ट्रांसफर कर दिया तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे इसकी जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री क्या होगी स्टूडेंट, जर्नल एंट्री होगी हमारे पास एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट, ओके स्टूडेंट, ये होगी हमारे पास इसकी जर्नल एंट्री।
अब बात करते हैं हम लोग किस चीज़ के ऊपर, अब बात करते हैं कि मैम हमारे पास अब सेकंड केस क्या होगा। सीधी सी बात है स्टूडेंट, जब हमारे पास ट्रांसफ़र हम लोन अकाउंट में करेंगे तो हमारा लोन अकाउंट ही क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। जब हम दूसरी एडजस्टमेंट की बात करते हैं, दूसरी एडजस्टमेंट में क्या कहता है, When question was not silent, जब क्वेश्चन क्या नहीं होता, साइलेंट नहीं होता, क्वेश्चन बोलता है आपको, क्या कहता है कि ये एडजस्टमेंट आपको ऐसे करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, जब क्वेश्चन आपको बताएगा कि ये एडजस्टमेंट आपको ऐसे करनी है, तो उस सिचुएशन में हमारे पास क्या होता है, उस सिचुएशन में हमें क्या करना होता है उसके बारे में बात करते हैं। उस सिचुएशन में स्टूडेंट्स हमारे पास हम लोग बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। किस में ट्रांसफ़र करते हैं, बैंक अकाउंट में। तो ये अमाउंट हमारा चला जाएगा टू बैंक अकाउंट। कहाँ जाएगा, टू बैंक अकाउंट के अंदर। जब बैंक अकाउंट में जा रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास अमाउंट, तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, हमारी जर्नल एंट्री बनेगी टू एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और ये बैलेंस शीट में किधर जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा एसेट साइड। क्यों, बिकॉज ये अमाउंट हमारे बैंक में हमारे पास रिसीव हो रहा है, तो सीधी सी बात है बैलेंस शीट में एसेट साइड चला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जर्नल एंट्री कर देते हैं। इसकी जर्नल एंट्री सेम वही ऊपर वाली रहेगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हो गई जर्नल एंट्री आपकी सॉल्व, डन। यहाँ तक क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हम इसका अटेम्प्ट करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। देखते हैं भाई हमसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व होगा या नहीं होगा। उस बेसिस पे हम लोग आज अपने आप को जज करते हैं कि हमें कितना आया है। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने जर्नल एंट्री देख ली, हम लोगों ने ट्रीटमेंट देख ली कैसे करते हैं, हम लोगों को पता है कि भाई गुडविल कैसे निकालते हैं, चाहे एवरेज प्रॉफिट मेथड से हो, चाहे रिटर्न डाउन प्रॉफिट मेथड से हो, चाहे किसी से भी हो। तो अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे हमारे पास। तो लिखते हैं, चलो क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट रहेगा, हमारे पास ए, बी और सी तीन पार्टनर्स है स्टूडेंट्स हमारे पास। जो ए और बी सी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगी, 3:2:1, सॉरी 5:3:2। ये हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगी। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास और क्या दिया, ये दे दिया सबसे पहले तो तीन पार्टनर्स है ए, बी और सी। जो तीन पार्टनर्स दिए स्टूडेंट्स, तो ये कहते हैं 5:3:2 में शेयर कर रहे हैं आप। हमारे पास है बैलेंस शीट दी हुई है, बैलेंस शीट बना के दी हुई है, बैलेंस शीट बनाते हैं। लायबिलिटी साइड हो गई, यहाँ पे अमाउंट हो गया, ठीक है, यहाँ पे एसेट्स हो जाएंगे, यहाँ पे अमाउंट हो जाएगा। जब हम स्टार्ट करते हैं तो लायबिलिटी में दे दिया सन्ड्री क्रेडिट्स दिया भाई, सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया सबसे पहले, कितने के, 10,000 के देते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कैश है मैम हमारे पास, कितने का है, कैश है 2,000, सॉरी सन्ड्री डेटर्स दे दिए 8,000 के आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं स्टॉक दिया आपके पास, क्या दिया है, स्टॉक कितने की दिए, 40,000 की दिए, 40,000 की दी है। आगे बोलते हैं फर्नीचर भी है मैम हमारे पास, फर्नीचर है मैम 13,000 का। पेटेंट्स है मैम, पेटेंट्स है हमारे पास 4,000 के। बिल्डिंग दी हुई है, बिल्डिंग कितने की दी है, 60,000 की दी है। नेक्स्ट कहते हैं गुडविल है भाई हमारे पास, क्या है, गुडविल, गुडविल है हमारे पास 6,000 की स्टूडेंट्स, ओके। जब हम बात करते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स, अब आते हैं भाई इधर, ये कहता है एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड भी दिया है भाई आपके पास, कितने का दिया है, 5,000 का दे रखा है मैम। आगे बोलते हैं रिजर्व फंड भी दिया है, रिजर्व फंड दिया है हमारे पास, कितने का, 6,000 का। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी दिए हैं मैम, वो कितने के दिए, 2,000 के दिए हैं। अब आ जाती है मैम बात कैपिटल की, कैपिटल दी है ए की, बी की और सी की। ए की दी है 50,000, बी की दी है 35,000 और सी की दी है 25,000। तो इनका टोटल करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 1,10,000। तो जब बैलेंस शीट का टोटल करेंगे तो बैलेंस शीट का टोटल हमारे पास आ गया 1,33,000 दोनों साइड का। अब ऐसे ही थोड़ी देगा भाई सब, इतना सा थोड़ी देगा। अब देगा एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट्स में क्या बोलता है, ये बोलता है सी रिटायर हो रहा है मैम, कौन रिटायर है,
सी रिटायर्स, सी हो रहा है रिटायर, जब सी रिटायर हो रहा तो ये कहता है गुडविल वैल्यू थी 2 इयर्स की, शॉर्ट में लिख रही हूँ स्टूडेंट, सी क्या कहते हैं गुडविल थी 2 इयर्स के लिए वैल्यू। ओके, अब ये कहता है उसके बाद इसने बोला कि हमारे पास लास्ट 4 इयर्स का प्रॉफिट दिया है, 4 इयर्स प्रॉफिट दिया है, कितना कितना दिया स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर 2019 का दिया है 14,400, 14,400, उसके बाद दिया है हमारे पास कितना, उसके बाद दिया 20,000। नेक्स्ट बोल रहे हैं मैम लॉस है हमारे पास 10,000 का, प्रॉफिट नहीं है, क्या है, लॉस है थर्ड ईयर में। अब फोर्थ ईयर की जब बात कर रहा है तो वो है 15,600 की बात करते हैं कि ये अमाउंट है मैम हमारे पास, ठीक है। अब लास्ट में क्या होता है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट बोल रहा है कि हमारे पास ना 5% प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स टू बी मेड ऑन डेटर्स, 5% डाउटफुल डेट्स क्रिएट करने हैं, किसके ऊपर, डेटर्स के ऊपर, कर देंगे मैम, कोई बात नहीं है। फोर्थ कहता है स्टॉक टू बी अप्रिशिएटेड बाय, स्टॉक है भाई हमारे पास, स्टॉक हो गई इंक्रीज, कितने परसेंट से हुई, 10% से हुई भाई, कोई नहीं, कर देंगे मैम, ये भी हमें आता है। अब ये कहते हैं पेटेंट्स हो गए वैल्यूलेस, खत्म हो गए भाई पेटेंट्स, पेटेंट्स क्या हो गए, वैल्यूलेस, बिल्कुल खत्म हो गई इनकी तो वैल्यू, वैल्यूलेस हो गए हमारे पास पेटेंट्स तो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बिल्डिंग भी अप्रिशिएट हो रही है, बिल्डिंग की वैल्यू भी बढ़ रही है, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है मैम हमारे पास कितने परसेंट से, 20% से बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो गई मैम, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास बोला सन्ड्री क्रेडिटर्स टू बी पेड 22,000 मोर देन द बुक वैल्यू। अब ये कहते हैं जो सन्ड्री क्रेडिटर्स थे इन्होंने 2,000 ज्यादा पे किए, पे तो कर रहे थे हम 10,000 बट 2,000 ज्यादा पे किया है, तो हमारा क्या है, हमारा प्रॉफिट है, गलत तो नहीं बोल रही कुछ, प्रॉफिट ही होगा। करें स्टार्ट, सबसे पहले क्या बनाएंगे, सबसे पहले बनाएंगे मैम रिवैल्यूएशन अकाउंट, बनाते हैं भाई, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा पर्टिकुलर, यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट, यहाँ पे आ जाएगा पर्टिकुलर, यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा अमाउंट, डन। गुडविल की यहाँ कोई एडजस्टमेंट नहीं है भाई, डेटर्स, हाँ भाई डेटर्स की हमारे पास एडजस्टमेंट होगी तो करते हैं। डेटर्स में 5% बढ़ गए, डेटर्स 8,000 पे 5% का इंक्रीज हुआ है, 5% लगा दो फिर कितना, 400। डेटर्स क्या होते हैं हमारे, लायबिलिटी होते हैं, तो यहाँ आ जाएगा क्या आ जाएगा, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ओके, कितना आ गया 400। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं भाई, स्टॉक इंक्रीज हो रही है, ऑब्वियस हमारा प्रॉफिट है, तो कहाँ आएगा, बाय साइड में आएगा, बाय स्टॉक, निकालते हैं स्टॉक की वैल्यू, स्टॉक की वैल्यू भाई हमारे पास 40,000 से 10% इंक्रीज हो गई, तो सीधी सी बात कितना बना, 4,000 बन गया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में आ जाते हैं हम, पेटेंट्स वैल्यूलेस हो गए, पेटेंट्स की वैल्यू बिल्कुल खत्म हो गई, तो कहाँ आ जाएंगे हमारे, यहाँ पे आ जाएंगे, टू पेटेंट्स, कितने के थे स्टूडेंट्स पेटेंट्स, 4,000 के थे मैम, पूरा एंड हो गया, कोई नहीं, कमेंट कर देते हैं। बिल्डिंग इंक्रीज हुई है तो कहाँ जाएगी हमारी, ऑब्वियस है क्रेडिट साइड में जाएगी, तो बिल्डिंग की वैल्यू देख लो 60,000 की, 20% इंक्रीज हुआ मैम इसके अंदर, तो 6 to 12,000 बाय बिल्डिंग, 12,000 की आ गई हमारे पास। आगे देखो, अब कहता है सन्ड्री क्रेडिटर्स भी हमारे पास क्या हुए हैं, हमारे पास इंक्रीज हुआ है, सन्ड्री क्रेडिटर्स बाय जिनको हमें पे करना था, हमारी लायबिलिटी थी, तो हमारी लायबिलिटी और ज्यादा बढ़ गई, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स आ गए, कितने से बढ़ी, 2,000 से बढ़ी, 2,000 रुपया लिख दो यहाँ पे, ठीक है। अब देख लेते हैं प्रॉफिट है लॉस है, 12,000 और 4,000 16,000, 16,000 आ गया हमारे पास, यहाँ पे कितना है 4 और 2 6, 6,400 आया हमारा, तो 16,000 में से माइनस कर दो 6,400, कितना बचा, 0 0 6 9 9600 बचा, तो 9600 क्या है स्टूडेंट्स, हमारा प्रॉफिट है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, कितना है 9600 आया,
अब किस रेशियो में बांटोगे? 5:3:2 में बांट दोगे। कितने कौन कौन थे? A, B और C। तो 9600 इंटू में 5 और 5 10, तो 5 6 30, 5 9 45, 45 46 47 48, 4800 इसका आ गया। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो 3 6 18, 9 3 27 और 28। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 2 0 6 2 12 9 18 और 19, ऐड कर दो। 0 की 0, 8 और 2 10 की 0, हंसी लगा 1, 8 8 16, 24 और 25 और 26 का छिक्का, हंसी लगा 2 और 3 2 और 2 4 1 5 5 और 4 9600 टोटल आ गया 16000। इधर भी क्या आ गया? 16000। इक्वली लिखा करो स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे 16000। ओके, रिवैल्यूएशन अकाउंट डन। रिवैल्यूएशन अकाउंट का काम खत्म। अब बात आती है कैपिटल अकाउंट की। किसकी बात आ गई? कैपिटल अकाउंट की बात। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बनाना भाई। कौन कौन आ जाएगा? A, B और C, 3 पार्टनर है। यहाँ पे भी A, B और C। स्टार्ट करें? सबसे पहले तो करो भाई बैलेंस कैरिड डाउन बाय बैलेंस बीडी, ब्रोड डाउन सॉरी, बाय बैलेंस बीडी। कितना कितना भाई? 50,000, 35,000, 25,000, 50, 25 और नहीं 35, 50, 35 और 25। बैलेंस ब्रोड डाउन हो गया हमारा। अब चलते हैं आगे। अब देखो हमने क्या सीखा है, अगर कोई भी रिजर्व्स होंगे हमारे पास तो हम लोग रिजर्व्स को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हमारे पास भाई रिजर्व्स दिए हुए हैं, रिजर्व फंड 6000 का है, तो 6000 को क्या करो? सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूट करो हमारा किसमें? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। करो कितना है? 6000 5/10, 3000 आ गया हमारा एक का, तो लिखते हैं यहाँ पे बाय रिजर्व 3000, 9000, 1800 सॉरी 1800 और 2 1200 हो गया हमारे रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट भाई। रिजर्व के बाद हमारे पास एक और रिजर्व दिया है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसको भी ट्रांसफर कर देते हैं बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब देखो भाई कितना अमाउंट था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का? हमारे पास अमाउंट था 2000, तो 2000 इंटू में 5/10, ये रेशियो है ना? हाँ 10, 1000 आ गया इसके पास, यहाँ पे आ जाएगा 3 600, हाँ 600 आ गया इसके पास, और बाद में आ जाएगा 400 आ गया सी के पास। ये हो गया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी भाई ट्रांसफर। अब चलते हैं अपनी गुडविल की तरफ। अब निकालनी है हमें गुडविल, गुडविल का शेयर पे आ जाते हैं भाई। देखो सीधी सी बात, पहले ओल्ड गुडविल देखो, क्या ओल्ड गुडविल दी हुई है? मैम बिल्कुल दी हुई है। तो सबसे पहले तो हमें ओल्ड गुडविल को क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। हमने पढ़ा है कि अगर कोई ओल्ड गुडविल होगी तो उसका ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो वही चीज हम कर देंगे यहाँ पे। चलो देखो फिर कैसे करते हैं। 6000 है, 6000 को 5:3:2 में कर दो डिस्ट्रीब्यूट। 6000 इंटू में 5/10, 6000 आ गया। यहाँ पे लिखो टू गुडविल, फिर यहाँ पे 3000 आ गया, 3 कर लो, 1800 आ गया, फिर यहाँ पे 2 कर दो, फिर 1200 आ गया। ये हो गई हमारी सीधी सी बात, क्या? गुडविल डिस्ट्रीब्यूट। जब गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो गई, अब हमें देखना है स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो गुडविल है, यानी कि कौन सी गुडविल, जो गुडविल निकालनी है, इसकी भी एडजस्टमेंट यही होती है, तो कर निकाल लेते हैं। कितना हमारे पास? 14,400, 20,000,
करते हैं 14,400 प्लस 20,000 प्लस 15,600 माइनस का कितना आ जाएगा 10,000। पहले ऐड कर लेते हैं 0, ठीक है, 10, 5 और 5 10, 2 2 4 1 5, 50,000। 50,000 माइनस 10,000 क्या आंसर है 40,000। 40,000 कितने ईयर्स के लिए स्टूडेंट्स? 40,000 है हमारे पास कितने सालों के लिए? 40,000 है हमारे पास 4 सालों के लिए, 4 ईयर्स। तो ये बच्चे कितने? 10,000। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट है? अब 10,000 में से मैम हमें शेयर निकालना है किसका? ए का, बिकॉज ओनली ए छोड़ के जा रहा है, ठीक है। यहां तक ये चीज क्लियर है? बिल्कुल हमें ए का शेयर निकालना है बिकॉज ओनली ए छोड़ के जा रहा है। एक बार फिर से देख लो कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई। 6 और 4 10 की 0 हंसी लगाए, 5 और 5 10 की 0 हंसी लगाए, 1 2 2 4 और 1 5। 50,000 माइनस 10,000 40,000। 40,000 डिवाइड बाय 4 करेंगे 10,000। अब गुडविल, ये तो एवरेज प्रॉफिट है भाई, अब गुडविल निकाल दो। गुडविल निकालेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 2 इयर्स, तो कितनी आ गई 20,000। अब ये 20,000 है स्टूडेंट्स पूरी फर्म की गुडविल। अब इस फर्म की गुडविल में से आप लोग क्या करो, आप लोग निकालो ए का शेयर। ए शेयर कैसे निकालोगे? 20,000 इनटू में 5/10 सॉरी, ठीक है, करेक्ट है, बिकॉज ए छोड़ के जा रहे हैं ना, कोई और तो नहीं जा रहा। सी रिटायर हो रहा है भाई, ए नहीं हो रहा, तो 2/10 करो, 2/10 तो 2 to 4 4,000 हो जाएगा हमारे पास। ए का शेयर हो गया 4,000। अब जब मैंने ए का शेयर 4,000 हो गया, अब ये देगा किसको और किस रेशियो में देगा? स्टूडेंट्स हमें एक चीज बोली गई थी, हमने स्टार्टिंग में एक चीज पढ़ी थी कि अगर हमारे पास कोई चीज दी होगी तो हम लोग को क्या करेंगे, हम लोग गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे। जब हमारे पास कुछ नहीं बोलेगा तो हमारी ओल्ड रेशियो तो सेम रहेगी और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे, हम लोग क्या करेंगे, इस पार्टनर को कट कर देंगे और जो बच गई वो क्या बन जाएगी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन जाएगी। तो अगर हम गेनिंग रेशियो निकालते हैं, क्या निकालते हैं, किसकी, ए की और बी की गेनिंग रेशियो, तो हमने क्या सीखा है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड। तो हमें निकालनी है ए की। न्यू क्या होगी हमारे पास 5 और 3 8, 5/8 माइनस ओल्ड क्या थी 5/10, ठीक है। एलसीएम लो 8 और 10 का, 2 to the 4 जब 8 8 5 40, एलसीएम आ गया 40, तो 5 5 जा 25 माइनस 20, तो 5/40 तो गेन कर रहा है हमारे पास कौन, हमारा ए, और बी कितना गेन कर रहा है, बी की देख लो 3/8 थी माइनस 5/10, सेम ये 40, तो 15, कुछ गड़बड़ हो गई क्या, 40 5 25 10 चौके 40 5 चौका 20 3/8 8 40 8 5 40 5 5 से 15, ठीक है। ये गड़बड़ वही गड़बड़ 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 गड़बड़, यहाँ पे कितना लिखना था, यहाँ पे 3 लिखना है, तो 4 4 12 3/40, ये थे ना 3, ठीक है। 3/40 हमारा गेन कर रहा है बी और हमारा ए गेन कर रहा है 5/40, और सारा का सारा दे कौन रहा है, दे तो भाई सी रहा है, सीधी सी बात है। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा यहाँ पे आ जाएगा बाय एज एंड बीज कैपिटल अकाउंट, दे कौन रहा है, सी, पूरे के पूरे 4,000 दे रहा है, ठीक है। ये अमाउंट आ गया हमारे पास, क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 सीज कैपिटल अकाउंट, बिकॉज दे तो सी रहा है। अब मैं 5/40 दे रहा था, 3/40 ये ले रहा था, अमाउंट कितना है, अमाउंट था हमारे पास 4,000, 4,000 को करो डिवाइड, 4,000 को 5/40 ये ले रहा है, ठीक है। तो पहला हमारे पास कितना ले रहा है, 5/40 5 2 3 8 लेते हैं, नीचे वाला नहीं लेते ना हम लोग, नीचे सीखे होंगे आपने, है ना। तो 2500 तो हमारा ए ले रहा है, और बच गया कितना
बी तो सी तो कुछ नहीं ले रहा हूँ, बचा कितना हमारे पास 1500 ले रहा है बी। ओके, अब हमने एक चीज सीखी है क्या कि मैम जो अमाउंट सी का होगा वो यहाँ जाएगा, किस में जाएगा, जब हमारे पास कुछ नहीं बोल रहा होगा तो हम लोग सी के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, टू सीज लोन अकाउंट डेबिट। ओके, तो जब टू सीज लोन अकाउंट है तो देख लो अमाउंट कितना बनेगा हमारे पास 4000, 25 और 429, 29,000, 29,000 और 1,000, 30,200, 30,200 प्लस 36,000 नहीं 32,000, 25 और 4 29, 29 और 1 30, 30,200 तो 30,600, 30,600 हमारे पास यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आया 30,600 माइनस 1200 तो कितना बनेगा 0 0, 6 में से 2 गए 4, यहाँ पे बचा 0, 10 में से 1 गए 9, 2900 कुछ छोड़ा तो नहीं हमने, एक बार चेक करो। रिजर्व ट्रांसफर कर दिए थे 6,000 गवर्नमेंट कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर कर दिए थे हमारे पास, ठीक है। हमारे पास एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड में ट्रांसफर करना है स्टूडेंट्स, और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कौन करेगा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ट्रांसफर कीजिए बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। 4800 इसका हो गया, ठीक है। 2800 80 19 20 तो इसका 30,600 प्लस 19,020 0 2 9 6 15 1 1 2 ठीक है 3 32,520 32,520 रुपीज यहाँ आ गया, तो माइनस 1200 कर दीजिए। 0 2 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 1 3 31,320 रुपीज हमारा क्या आ जाएगा सी के लोन अकाउंट में चला जाएगा। बाकी आ जाएगा टू बैलेंस सी कैरी डाउन नीचे लेके जाओगे। ओके ठीक है स्टूडेंट्स, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। बैलेंस शीट और बना के दिखाऊं, बैलेंस शीट कल करेंगे। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट करके आप बताना ना भूलें कि मैम नेक्स्ट चैप्टर ये वाला करवा दीजिए। हम लोग बोर्ड क्लासेस के लिए हमारी वीडियोस बना रहे हैं, 10th हो चाहे +2 हो। अगर आपका कोई भी फ्रेंड, आपका कोई भी कुलीग या फिर आपका कोई भी दोस्त अगर आपके बोर्ड क्लासेस में पढ़ रहा है तो आप उसको मेरी वीडियो शेयर कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।